बिस्मिल्लाह दीजा वर्ल्ड में खुश आमदीद। ये चैनल आप सबका, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ अडोबी इलस्ट्रेटर। अडोबी इलस्ट्रेटर शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी समझती हूँ। एक बहुत अहम किस्म की कन्फ्यूजन जो है उसको क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अडोबी इलस्ट्रेटर और अडोबी फ़ोटोशॉप सेम है। अडोब फ़ोटोशॉप पे काम कर लें या अडोबी इलस्ट्रेटर पे काम कर लें तो एक ही बात है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दोनों सॉफ्टवेयर अलग हैं और ये अलग-अलग ही काम करते हैं। एक ही कंपनी के बनाए हुए 2 सॉफ्टवेयर हैं। अडोबी एक ही कंपनी के बनाए हुए ये 2 सॉफ्टवेयर हैं। अडोब फ़ोटोशॉप अलग से है और अडोबी इलस्ट्रेटर अलग से है। फ़ोटोशॉप अलग से काम करता है, इसमें फ़ोटो एडिटिंग वगैरह होती है। इलस्ट्रेटर का अलग काम है, उसमें वेक्टर इलस्ट्रेशन होती है। वेक्टर इलस्ट्रेशन क्या है? वेक्टर इलस्ट्रेशन जो है उसमें आप आइकन डिज़ाइन कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, उसके अलावा आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? और ये वेक्टर सॉफ्टवेयर है, जबकि फ़ोटोशॉप जो है वो रास्टर सॉफ्टवेयर है। वेक्टर रास्टर में क्या फ़र्क है, ये चीज़ें आपको आगे जाके समझाऊँगी। अगली वीडियो में आपको बताऊँगी। अगर आप अडोबी इलस्ट्रेटर सीख लेते हैं तो आपका सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये है कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं? एक सॉफ्टवेयर सीखने के बाद आप फाइवर पे अकाउंट बना के लोगों से ऑर्डर गेन करके उनके ऑर्डर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको डिज़ाइन बना के दे सकते हैं। अपवर्क पे आप डिज़ाइन क्रिएट करके उनको देख सकते हैं। इस पे डिज़ाइन क्रिएट करके अपवर्क पे जो भी काम होगा वो आप दे सकते हैं। इस तरह आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। डेफ़िनेटली ऑनलाइन अर्निंग के लिए भी आपको सबसे पहले इन सॉफ्टवेयर को सीखना होगा। इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपका इलस्ट्रेटर का इंटरफ़ेस आपके सामने है। आप देखेंगे कि ये देखें ये इंटरफ़ेस है इलस्ट्रेटर का, ठीक है? अगर आप देखें तो बहुत हद तक फ़ोटोशॉप के साथ मुशाबत है इसकी। फ़ोटोशॉप को भी ओपन करें तो उसकी टूल बार्स या इस तरह का इंटरफ़ेस उसका नज़र आता है। लेफ़्ट साइड पे इसके देखें, ये जो हमें टूल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? इसको हम कहते हैं टूल बार। ऐसा और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप इन टूल्स को इनकी बार्स को उठा के अपनी मर्ज़ी से इसका इंटरफ़ेस सेट कर सकते हैं। इनको राइट, लेफ़्ट, अप एंड डाउन कहीं भी आप इसको एडजस्ट करके आप अपना इंटरफ़ेस बना सकते हैं इलस्ट्रेटर में। देखिए यहाँ पे मैं इनको उठाऊँगी तो ये भी साइड पे हो रहे हैं। तो इस तरह आप इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। तो देखें आपके लेफ़्ट साइड पे ये जो टूल नज़र आ रहे हैं, ये हमारा कहलाएगा टूल बार, ठीक है? राइट साइड पे ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इसको हम बोलते हैं पैनल। ये पैनल कहलाता है। टूल बार में देखें आपके जितने भी टूल हैं उनके साथ एक छोटा-सा बारीक-सा एरो बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे किसी भी टूल के ऊपर क्लिक करके रखूँ तो वो मुझे बता देगा कि इस टूल के अंदर और भी टूल्स की डिटेल मौजूद है। टेक्स्ट पे करते हैं, टाइप टूल पे देखते हैं तो देखें टाइप टूल के अंदर भी बहुत सी टाइप्स टूल्स की मौजूद हैं, बहुत सी डिटेल मौजूद है टूल्स की। ठीक है, रेक्टेंगल पे क्लिक करके देखते हैं, ये देखें वो उसमें भी बता रहा है कि रेक्टेंगल पे आपने क्लिक करके रखा है तो उसमें भी बहुत सी टूल्स की डिटेल बता रहा है कि उसमें रेक्टेंगल टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार है, फ्लेयर टूल है, ठीक है?
अब देखिए जो एरो टूल के ऊपर मैंने अपना माउस का जो एरो है वो रख के मैंने क्लिक करके रखा था, तो वो टूल की डिटेल बता रहा था। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप देखें अपने टूल्स के कॉर्नर में एक एरो जो बना हुआ है, उस पे लाके मैं क्लिक करती हूँ तो वो आपको उस टूल की डिटेल नहीं देगा। ठीक है? अगर मैं इस एरो पे राइट क्लिक करती हूँ माउस से, राइट वाला बटन क्लिक करती हूँ, तो फिर वो उसमें उसकी डिटेल बताएगा कि इस टूल के अंदर और भी टूल्स की डिटेल मौजूद है। अगर मैं टूल के ऊपर रख के क्लिक करके रखूँगी तो डिटेल बताएगा, क्लिक करके रखना है, छोड़ना नहीं है। और अगर मैं एरो पे राइट क्लिक करूँगी, देन वो मुझे टूल्स की मज़ीद डिटेल क्लियर करेगा। तो चलते हैं अपने मेन काम की तरफ। आज हमने पढ़ना है सिलेक्शन टूल। तो उसके लिए हम अपना न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखें हमारा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। न्यू डॉक्यूमेंट में वो रिसेंटली बता रहे हैं आपके पास लेटर साइज़ हैं कि आप इसमें से कौन सा साइज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं। सेव्ड है उसमें आप अगर अपना लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, आइकन डिज़ाइन कर रहे हैं, वेब मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, व्हाटएवर आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपने उसका यहाँ पे उसकी विड्थ एंड हाइट लिखी है, उसका साइज़ लिखा हुआ है। तो उसी डिज़ाइन में आप दोबारा दोबारा काम करना चाह रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि वो साइज़ एक ही दफ़ा हमें दोबारा से साइज़ ना लगाना पड़े। तो आप यहाँ से अपना साइज़ लगा के जो अपना डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसको आप सेव करवा के रख सकते हैं। लोगो डिज़ाइन का कोई डिज़ाइन लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उसका साइज़ सेव करवा सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन आप जो डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो उसका साइज़ आप यहाँ पे सेव करवा सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस के डिफरेंट साइज़ेज़ हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं किस मोबाइल का आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं। वेब पेज किसी का डिज़ाइन करना चाह रहे हैं किसी भी वेब का, तो उस पे डिफरेंट पेजेस हैं, वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। प्रिंट का पेजेस चाहिए तो A4 A3 A5 वगैरह वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। फ़िल्म एंड वीडियो का डिफरेंट साइज़ेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आपको साइज़ का नहीं भी पता तो अगर HDV 7200 ये फ़िल्म या है वीडियो, तो आप इसको उठा के इसमें साइज़ क्रिएट कर सकते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में है, ठीक है। सेकेंडली अब देखें आपके पास है प्रीसेट डिटेल। प्रीसेट डिटेल में वो आपसे पूछ रहा है कि आपका जो न्यू डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उसकी विड्थ एंड हाइट कितनी होनी चाहिए, उसका साइज़ कितना होना चाहिए। यहाँ पे साइड पे उन्होंने दिया हुआ है पिक्सेल्स में, आपने पिक्सल में होना है, काम करना है, पॉइंट्स में होना है, पिक्स में होना है, इंचेस में होना है, फीट में होना है, फीट एंड इंचेस में होना है, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, यार्ड्स में, मीटर्स में, कि आप किस में काम करना चाहते हैं। तो मैं इसमें इंचेस सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है ओरिएंटेशन में, आपसे कह रहे हैं कि आप लैंडस्केप में काम करना चाहते हैं या पोर्ट्रेल में काम करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड के बारे में मैं आपको अभी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद अभी बताती हूँ कि आर्ट बोर्ड क्या चीज़ है। उसके बाद नीचे ये देखिए ब्लेड में इसमें डिटेल दी हुई है, सियान कलर मोड की है, रास्टर इफ़ेक्ट्स की है। ये बहुत डीपली ज़रा चला जाएगा, इसको हम बाद में देखेंगे। इसको देखने से आप थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। लेटर पे मैंने क्लिक किया हुआ है, इसको मैं क्रिएट कर लूँगी न्यू डॉक्यूमेंट्स को। ये हमारा एक आर्ट बोर्ड आ गया। अब देखते हैं, हम फाइल में जाएँगे, न्यू में जाके देखेंगे कि ये जो आर्ट बोर्ड दिया हुआ है ये क्या करता है। साइज़ हम लोगों ने लेटर साइज़ में ओपन कर लिया, लेटर साइज़ हमारा विड्थ एंड हाइट में आ गया। अब इस पे हम 4 सेलेक्ट करते हैं आर्ट बोर्ड पे, तो आप देखेंगे कि ये देखिए इसने हमारे पैनल पे हमारा जो आर्ट बोर्ड है उसके 4 हिस्से कर दिए हैं उसने, ठीक है? 4 पार्ट्स कर दिए हैं 1, 2, 3 एंड 4, कि आप इक्वल साइज़ में अपने एक ही डिज़ाइन या 2 डिज़ाइन के आप 4 डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको मैं अभी के लिए क्लोज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका हमारा अभी इसके साथ कोई काम नहीं है। तो
बढ़ेंगे हम अपने मेन काम की तरफ जो आज हमने पढ़ना है। सिलेक्शन टूल, ये है हमारा सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या काम करता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये उसके सिलेक्शन करता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं। इस पे हम कि इसकी सिलेक्शन हम रेक्टेंगल ले लेंगे। रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें एक बॉक्स ड्रा कर लिया हमने। बॉक्स ड्रा करने से अब देखिए इसकी सिलेक्शन सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से हम इसको उठा के कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करता है और आपके ऑब्जेक्ट को कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है, अब आप देखें आपके रेक्टेंगल के साइड पे राउंड्स में छोटे छोटे बॉक्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे से ना बॉक्स बने हुए हैं। रेक्टेंगल के राउंड में जो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं ना, इनको हम बोलेंगे बाउंडिंग बॉक्स। ठीक है, ये बाउंडिंग बॉक्स कहलाते हैं। बाउंडिंग बॉक्स क्या काम करते हैं कि आप देखेंगे सिलेक्शन टूल का जो एरो है उसको मैंने इन रेक्टेंगल्स के ऊपर रखा है, तो उसने दोनों साइडों पे एरो का निशान दे दिया है कि आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी साइज में आप उसको लेके जा सकते हैं ड्रैग करके। आपने माउस से क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करके माउस को ड्रैग करना है। ड्रैग का मतलब होता है कि आप क्लिक करके माउस को पीछे की तरफ खींचेंगे या साइड पे खींचें, ऊपर वाली साइड पे खींचें, तो ये ड्रैग हो रहा है डिफरेंट डायरेक्शंस में, डिफरेंट साइजेस में। ठीक है, एक और चीज़ आपको बताऊं कि आप देखिए रेक्टेंगल के अंदर छोटे छोटे गोल बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, गोल सर्कल बने हुए हैं। इनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है। देखें, मैं इस पे अपने माउस का जो एरो है उसको ला के क्लिक करूंगी तो वो रेक्टेंगल की राउंड शेप दे देगा चारों साइड से। ये देखें, ये देखें, ये उसने उसके जो कॉर्नर थे वो राउंड कर दिए हैं। ये ये उसने बिल्कुल सर्कल में कर दिया, एज पे हमने लाके मिला दिया। जैसे ही हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो आप जितने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको इसके कॉर्नर को करना चाहते हैं तो वो उसी तरह उसको गोल कर देगा। ठीक है, राउंड शेप में कर देगा। अब देखें, ये हमारा जो था रेक्टेंगल, इसको हम क्या करेंगे, इसका साइज आ रहा है 2.28 इंचेस, विड्थ एंड हाइट इज सेम। अगर हम इसको खींचेंगे तो ये देखें इसका साइज चेंज हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमने जो डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है उसी साइज में हम इसको ड्रैग करें, तो हम शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे। अगर शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे तो आपको नीचे साइज उसका दे रहा है, विड्थ एंड हाइट उसकी सेम साइज में आएगी। ठीक है, ये देखें, एरो को जहाँ भी लेके जाएं, माउस जिधर भी लेके जाएं, वो आपका साइज एक्यूरेट साइज में आएगा। उसका साइज बड़ा छोटा काम नहीं करेगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ इसका एक डुप्लीकेट करूँ। डुप्लीकेट करने के लिए आल्ट प्रेस करेंगे। ये देखें, इसके एज पे लाके मैं इसको छोड़ दूंगी तो ये इसका डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, या इसको मैं इसके साइड पे कॉर्नर पे लाके छोड़ूंगी। मज़े की बात यह है कि आप इसका डुप्लीकेट करवाने के लिए हम रेगुलरली जो कंट्रोल C एंड कंट्रोल V कॉपी पेस्ट की कमांड यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ है कि ये देखिए, मैंने इसको कॉपी जब करवाया तो मैं इसको कंट्रोल D करूँगी डुप्लीकेट करवाने के लिए, तो वो उसी राउंड में उसी चीज़ में आके
तो वो नीचे कॉपी करता जाएगा। ये देखिए, ये देखिए। कंट्रोल डी करूँगी तो वो उसी साइज़ में उसकी उसी गैप में, ये देखें जितना मैंने इसका सेंटर का गैप रखा हुआ था, उसने एज़ इट इज़ उसी गैप में इसको डुप्लिकेट करवा दिया, उसकी कॉपी करवा दी है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक एक ट्रिक है। इसको अंडू करेंगे, अंडू करने के लिए कंट्रोल ज़ी प्रेस करेंगी मैं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इसके बिल्कुल एक्यूरेट, इसके बिल्कुल बराबर जो है, वो एक रेक्टेंगल लगाऊँ। शिफ्ट प्रेस करेंगे, सॉरी, डुप्लीकेट करने के लिए आल्ट प्रेस करेंगे, सेंटर में लाके कहीं भी शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपका बिल्कुल सेंटर आएगा। ये देखें, ये सेंटर आ गया, इस कोने के बिल्कुल बराबर आएगा। इधर करेंगे तो इसके सेंटर में आएगा और बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। इतने गैप में पे रख के मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया, ठीक है। बॉक्स क्रिएट करने के बाद इसको मैं करवाऊंगी कंट्रोल डी, क्योंकि कंट्रोल डी करवाने से ये बिल्कुल एक्यूरेट साइज, एक्यूरेट डायरेक्शन में उसको डुप्लीकेट करेगा। ये हो गया। अब मैं इस पूरे को सेलेक्ट करूंगी। कंप्यूटर पे आप कहीं भी काम कर रहे हैं, वर्ड पे काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, गूगल पे किसी चीज़ पे हैं, तो आपने टोटली ए टू जी हर चीज़ को जब सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपकी शॉर्ट की कंट्रोल ए होगी। कंट्रोल ए करेंगे तो आपका टोटली सब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। इसका मैं एक और डुप्लीकेट करवाऊंगी। आल्ट प्रेस करने के बाद कहीं भी शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो ये एक्यूरेट बिल्कुल उसके इक्वल कॉपी करवा देगा, ठीक है। अब इसी को मैं इसी एंगल में लेफ्ट साइड पे दोबारा डुप्लीकेट करवाऊंगी तो उसके लिए मैं कंट्रोल डी, ये कंट्रोल डी प्रेस कर लिया, ठीक है। कंट्रोल डी प्रेस हो गया, ये मेरे पास एक बड़ा प्यारा सा एक पैटर्न रेक्टेंगल्स का बन गया है। इसको मैं टोटल कंट्रोल ए प्रेस करूंगी तो ये मेरे पास टोटल जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्शन करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ। आप देखें हमारी टूल बार के अंदर आपको एक ये बॉक्स नज़र आ रहा है। ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ये कलर फिल करता है, ठीक है। स्ट्रोक है। किसी भी बॉक्स के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी डिज़ाइन के अंदर आप कलर फिल कर सकते हैं। इसके साथ आपको नीचे जो राउंड शेप में एक जो है वो ब्लैक कलर में बॉक्स नज़र आ रहा है, वो है फिल। वो कहलाता है, ऊपर वाला आपका फिल है, नीचे वाला आपका स्ट्रोक है। ऊपर वाला कलर फिल करता है और ये आपका स्ट्रोक है जो आपकी किसी भी डिज़ाइन की आउटलाइन को कलर करता है, ठीक है। इस पे कलर करता है। अब सिलेक्शन जो है वो आपका क्या काम करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। सेकंड नंबर पे आपके जो साइज आपका बना हुआ है उसको रीसाइज करता है, किसी भी साइज में आप करना चाहें। थर्ड नंबर पे आपके ऑब्जेक्ट को मूव करता है, आप उठा के इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको, ये देखें इसके कॉर्नर पे मैं ला के रखूंगी तो इसने दोनों साइडों पे एक एरो दे दिया। माउस पकड़ के माउस को खींचेंगे तो वो रोटेट कर देगा। ये देखिए, 45 के एंगल पे करना चाहते हैं, 90 के, 60 के, 50 के, या 45 के एंगल में आप रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसको रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फिल कलर फिल करते हैं। आल्ट ए प्रेस किया, ये जितने भी ऑब्जेक्ट थे रेक्टेंगल के
ये सिलेक्ट हो गए। अब हमने फिल कलर पे डबल क्लिक करना है तो हमारे पास एक ये पैनल ओपन हो जाएगा कलर पिंक कलर। ये देखिए इस पे मैं कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ, इसको ओके करवाएंगे तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट बॉक्सेस थे उसमें कलर हो गए। मैंने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये देखें इसको सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल के साथ, कंट्रोल एंड शिफ्ट के साथ। अब इसमें डिफरेंट बॉक्सेस मैंने सेलेक्ट करने हैं तो वो हम करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट कर लिया, ये हो गया, ये सिलेक्ट कर लिया और ये सिलेक्ट कर लिया। इसमें मैं अब डिफरेंट कलर ऐड कर देती हूँ। ओके करेंगे तो ये देखें जो जो बॉक्सेस मैंने सेलेक्ट किए हुए थे उनमें डिफरेंट कलर हो गए हैं। लेकिन अगर आपने डिफरेंट बॉक्सेस सेलेक्ट करने हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ शॉर्ट की उसके साथ आपने इनको सेलेक्ट करना है। इसको मैं अनडू कर रही हूँ कंट्रोल जेड से। अब देखें इस ये स्टॉक क्या काम करता है। इस पे डबल क्लिक करेंगे, इसको ओके करवाऊंगी तो आप देखें इसकी जो आउटलाइन है वो रेड हो गई है। आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी जितनी भी आउटलाइन है वो रेड हो गई है। उसने इसको स्टॉक कर दिया, उसके आउटलाइन पे कलर कर दिया। फिल कलर जो है वो कलर फिल करता है। ये वाला जो बॉक्स है ये आपकी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन पे कलर करता है, ठीक है। इसको मैं कर रही हूँ अभी डिलीट। आगे चलते हैं, इस पे मैं रिक्टेंगल पे क्लिक करके रखते हैं तो इस पे देखें राउंड रिक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगन टूल है, स्टार टूल है। पॉलीगन टूल चेक करते हैं कि पॉलीगन टूल क्या चीज़ है। अब देखें कि इसको मैं ड्रैग करती हूँ, ये देखें सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसको उठा के अपने पैनल इस पे लेके आएंगे आर्ट बोर्ड पे। ये देखें दूसरी चीज़ ये कि आप पॉलीगन टूल जब सिलेक्ट करते हैं तो इसके यहाँ पे लाके मैं क्लिक करूँगी तो वो आपसे साइज पूछेगा। पॉलीगन टूल्स की टोटल कितनी साइड्स हैं? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे आप इसकी लाइंस को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर आपने रेक्टेंगल में लेके आना है तो आप यहाँ पे 4 करके ओके कर दें तो ये एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए दोबारा ही पॉलीगॉन सेलेक्ट किया हुआ है, हम यहाँ पे लाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम 8 कर देते हैं। तो इसको ओके करवाएंगे तो ये देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 साइड्स के साथ ये ड्रा हो गया, ठीक है। इसको हम करते हैं डिलीट और बढ़ते हैं अपने मेन काम की तरफ। देखिए पॉलीगन टूल मैंने ले लिया, इसको मैं छोटा करवाऊंगी ये चीज़। और सेम उसी तरह कि मैं इसको चाहती हूँ कि एग्जैक्ट इसके इक्वल एक इसके बिल्कुल सेम डायरेक्शंस में कॉपी ली जाए। ये देखें कहीं सेंटर में लाके शिफ्ट प्रेस कर देना है ताकि ये बिल्कुल एक्यूरेट साइज में आए। उसी तरह कंट्रोल डी प्रेस करने से ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब देखें इसको एक तो मैं सेलेक्ट करूँगी ये माउस के साथ, सिलेक्शन टूल के साथ कि उस पर माउस के साथ क्लिक करके उसको माउस को पीछे की तरफ खींचेंगे, इसको ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगी। सेकेंडली आपकी सिलेक्शन कंट्रोल ए के साथ होगी।
ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इनका फिर एक डुप्लीकेट करवाऊँ। सेंटर में लाके कहीं शिफ्ट प्रेस कर दें। एज़ इट इज़ मैं इसको कॉपी करवाऊँगी कंट्रोल डी के साथ। ये देखें, इस पे कंट्रोल ए के साथ जो है उसको सिलेक्शन करेंगे। इसमें कलर फिल कर देते हैं। ये देखें, तमाम में कलर फिल हो गए। उसी तरह मैं अगर इसमें डिफरेंट बॉक्सेस में कलर करना चाहूँ तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ये चीज़, ये चीज़, ये ये देखें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ आप डिफरेंट किस्म की सिलेक्शन को अलग अलग करके इनको डिफरेंट कलर फिल कर सकते हैं। देखें, इसको मैं करती हूँ डिलीट सिलेक्शन के साथ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट करेंगे तो मैं ये डिलीट कर दूंगी। इसको डिलीट कर देंगे। फिर मैं इसकी सिलेक्शन के साथ इसके सेंटर सेंटर में से एक एक लाइन डिलीट कर देंगे सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके। ये डिलीट हो गया। तो आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग सा लेक्चर था आज का, बहुत सिंपल, बहुत इजी है। और कोशिश कीजिए कि आप इसको ट्राई ज़रूर करें, इसके प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना टाइम इसको देंगे, उतनी जल्दी पिक करेंगे, उतना जल्दी आपका जो फ्यूचर है वो बेहतर होगा। ऑनलाइन अर्निंग के लिए आप आगे बढ़ सकेंगे, ऑनलाइन पैसे कमा सकेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। आप देखें इसको, इसकी प्रैक्टिस करें, और कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करें, मुझसे पूछें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो कंटिन्यूअली आपको फ़ौरन अपडेट मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।